नमस्कार, मैं हूँ रिया। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो रंगेरी 9.6 एफएम पर, साथ ही साथ मुझे देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आ चुके हैं रुचावार आंगनबाड़ी केंद्र पे, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी सफाई व्यवस्था है, कितना स्वच्छ लग रहा है। यहाँ पे स्वच्छता एकदम ध्यान दिया गया है। यहाँ के बहुत अनुशासित बच्चे हैं, आप लोग देख सकते हैं। सभी बच्चों ने स्लीपर वगैरह को निकाल कर अंदर मतलब रूम में जाकर बैठे हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधों को भी लगाया गया, आप लोग देख सकते हैं कितने सारे वृक्ष लगाए गए हैं। चारों तरफ हरियाली दिख रही है और सफाई तो आप लोग को दिख ही रही है। और एक कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पे मतलब झूले भी लगाए गए हैं बैठने के लिए, और भी बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अंदर हम लोग जाएंगे और बच्चों से बात करेंगे और कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। यहाँ पर चलिए बात करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर चलेंगे और यहाँ पर जो शिक्षिकाएँ हैं क्या करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। चलिए अंदर चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं और जो सेविकाएं हैं सहायता कर, ये लोग सब बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। आपका नाम? आशा देवी। आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्य करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी वगैरह होती है? हाँ होती है। थोड़ा करके दिखवा दीजिए बच्चों से। बच्चों से करवाएंगे। जी जी जी, आप भी कर दीजिए और बच्चों से भी करवा दीजिए। 5 छोटी चिड़िया आ रही थी अचार, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 4। कितने बची? 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 3। 3 छोटी चिड़िया, 3 छोटी चिड़िया, 3 छोटी चिड़िया बीज रही थी गोल, एक चिड़िया उड़ गई, बाकी बची 2। कितनी बची? 2। धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छी बात है, बच्चों ने भी साथ दिया। तो अब बच्चों से बात करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? आकाश। आप क्या करते हैं यहाँ पे? पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं बताइए, जो आज पढ़े हैं वो सब बताइए। डरिए मत, बताइए। कविता। कौन सी कविता सुनाइए? एक चिड़िया। सुनाइए। एक चिड़िया आती है, चू गीत सुनाती है, दो बिल्ली है, दोनों जाती डिल्ली है, 3 गिलहरी रानी, तीनों पीती पानी है, 4 चूहे राजा है, मक्खन खाते ताजा है, 5 या खरगोश, लंबी मच्छी कान खड़े, 6 लंगूर बड़े से मारे थप्पड़ खींचे, 7 यहाँ पे भालू का नाम कालू है, 8 यहाँ पे फूकले मस्ता, 9 मछली है, पानी से जो निकली, 10 बच्चों ने छोड़ी था अंधे जब हमारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्लैपिंग कर दीजिए सब कोई। चलिए आगे बच्चों से बात करते हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका नाम? अंशिका यादव। आप क्या क्या पढ़ी हैं आज? ABCD। सुनाइए हमें। ABCDEFGHIJK। अब ये सुना दीजिए आप लोग। कोई एक बच्चा उठ जाए, कौन बोलेगा? आप आइए, इसको पढ़ के सुनाइए। इसको पढ़ के सुनाइए। ओ से अनार, ओ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से उल्लू, बड़ा से ऊन, री से ऋषि, ए से एणी, ए से एना, ओ से ओखर, ओ से औरा, अंग से अंगूर, आ हा,
घर के खुले, एक नहीं 10-20 चाहिए, मुझको पूरे 30 चाहिए। गिनने दो खूब टपाटम, खाएंगे हम खूब गपागप, डप टप टप गप गप गप। हरा हरा में तोता, हरी दान पे सोता, मीठी जामुन खाता, खूब मजे उड़ाता। बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग फिर से। चलिए हम बात करते हैं, क्या सना सना, आप क्या कर रही हैं यहाँ पे, क्या पढ़ती हैं? ABCD। सुनाइए हमें। चलिए कविता सुनाइए हमें। चिन्ह मुन्नु दथे भाई रसुल्ले पे हुई लड़ाई, हल्ला सुन के मम्मी आई, दोनों के चपट लगाई। मुन्नु बोला मैं खाऊंगा, चिन्नु बोला मैं खाऊंगा, हल्ला सुन के मम्मी आई, दोनों के चपट लगाई। मुन्नु बोला मैं खाऊंगा, चिन्नु बोला मैं खाऊंगा। आधा तू ले चिन्नु बेटा, आधा तू ले मुन्नु बेटा, आपस में तुम मिलके रहना। चलिए इनके लिए भी क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। का नाम अंशिका यादव है। चलिए पढ़ के मुझे सुना सकती हैं आप? हाँ। ये पढ़ के सुनाइए। जा ला जला ना ला नाला का ला काला सा बा सबा ठा गा ठागा चा खा चाखा फा ला फला दा ला दाला जा गा। मैम आपका नाम? मेरा नाम सुषमा दुबे है और मैं बरहज में इंचार्ज CDPO हूँ। और चूँकि मैंने बहुत यहाँ नाम सुना और CDO साहब हमेशा हमारे आते रहे हैं यहाँ पे, तो मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा थी कि मैं आकर एक दिन इसको देख लूँ कि आखिर क्या नई चीज़ें हमारे आंगनबाड़ी वर्कर कर रही हैं, क्या नए और इसमें इनपुट करना हो तो मैं अपना कुछ चीज़ें इन लोगों को बताऊँ। तो आज संयोग से हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय हमको विकास भवन मिल गए, तो मैंने अप्रिशिएट किया कि मैं भी आकर के एक बार देखूं। तो उनके साथ आकर के हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। और मैंने बरहज में भी इस तरह की कम से कम 16 जिलों में 16 ब्लॉकों में लर्निंग लैब बनाए गए हैं, जहाँ पे इसी तरीके से डेकोरेशन और बच्चों के जो इनको निर्मित करना है, उनके अंदर जो बिल्डअप करना है कि वो कक्षा 1 में हम उनका एडमिशन करा सके, बच्चे अपनी एक अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ें। तो इसके लिए लर्निंग लैब का शुरुआत हुआ है, जहां हम हर ब्लॉक में सारे ग्राम प्रधान चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री आकर के देखें कि हम जो सरकार की नई शिक्षा है, आंगनबाड़ी केंद्र की जो नई इनपुट है, उसको हम किस तरह बच्चों को डेवलप करें। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि नई शिक्षा है, नई शिक्षा नीति है आंगनबाड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों को कम से कम 1 से 10 तक गिनती आनी चाहिए और 2 शब्द जोड़ना, जैसे भी बच्ची ने जोड़ा कल जल नल थल, और कुछ आकार बनाना, जैसे वो आम बना सकें, इमली बना सके, अपने माँ बाप के कुछ चेहरे, नाक, मुंह इसको बना सकें। तो यह चीज़ें, ताकि जब वो क्लास 1 में या शिशु में जो भी एडमिशन हमारा प्राइवेट स्कूल में चाहे प्राइमरी स्कूल में होता हो, तो ऐसे में बच्चा इतना ग्रो अप रहे कि वो क्लास 1 को तत्काल कैच कर सके। तो चूँकि हमारा जो आंगनबाड़ी केंद्र है, इसका मंतव्य ही होता है कि प्री स्कूल शिक्षा, अर्थात इसमें हमको कलम कागज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो कुछ भी सिखाती है
वो भाव के माध्यम से, गीतों के माध्यम से या पढ़ करके, जैसे दीवारों पे लिखा है, ताकि हम ये चीज़ें दिखाने का कोशिश ये करते हैं कि बच्चे आंखों से देख करके तत्काल उस चीज़ों को समझ जाएं जो हमारे घर के अगल बगल पर्यावरण परिवेश में हो रही हैं। और इन सारी स्थितियों में हम ये भी देखते हैं कि कौन सा बच्चा हमारा है जो उस चीज़ को कैच नहीं कर रहा है। अब ऐसे में यह आंगनबाड़ी वर्कर, चूँकि इसीलिए इसको अर्ध चंद्राकार चाहे गोल में बैठाने की परंपरा है, ताकि हम बच्चे को माइन्यूटली देख सकें कि कौन सा बच्चा हमारी चीज़ को ग्रहण नहीं कर रहा है। यानी वो एक प्रथम स्टेज पे क्या वो कान से अच्छे से सुन ले रहा है, क्या हमारी बातों को अभिव्यक्त कर रहा है, क्या वो जो हम देख रहे हैं उसको सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं। यानी उसके शरीर में कोई अगर दिक्कत हो तो इसके संबंधित एएनएम को, सीडीपीओ को, अपने सुपरवाइज़र को बताए कि हमारे इस बच्चे में दिक्कत है। चूँकि बहुत सारे हमारे जो अभी हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय ने कानक्रेन प्लांट के तहत लगभग मुझे जहाँ तक याद है 155-56 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी कराया है, जिसमें 1-2 बच्चों का ऑपरेशन भी हुआ है। तो हम यहीं से अब देखना शुरू करते हैं कि हम शुरुआत में ही बच्चे को इतना सशक्त बनाते चलें कि आगे भावी समय में उनको कोई दिक्कत ना होने पाए, और यही चीज़ हमारे एक अच्छे राष्ट्र की निर्माण करेगा। मैं यही कहूँगी। थैंक यू मैम। चलिए जिला कार्यक्रम अधिकारी से बात करते हैं। सर, ये रूचापार आंगनबाड़ी जो केंद्र है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये रूचापार आंगनबाड़ी केंद्र हमारा वर्ष 2021-22 में बन के तैयार हुआ था। इस केंद्र के निर्माण में हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय जो पूर्व में थे, रविंद्र सर का, उन्होंने अपनी देख रेख में इस विद्यालय को उन्होंने गोद भी लिया था। विशेष देख रेख में इसको एक मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में तैयार कराया। इस आंगनबाड़ी केंद्र से जो हमारी नई शिक्षा नीति की प्री प्राइमरी एजुकेशन की संकल्पना है कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे पढ़ने के बाद सीधे उसी विद्यालय के परिसर में प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 1 में जाएं, उस संकल्पना को ये आंगनबाड़ी केंद्र साकार करता है। और निश्चित रूप से इसमें हमारे कार्यकर्त्री और हमारी मुख्य सेविका, हमारे बाल विकास परियोजना अधिकारी के साथ साथ इस विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं नित्यानंद चौबे जी, उनका विशेष योगदान है। वो एक आपसी समन्वय के साथ पूरी अपने मनोयोग से इस केंद्र को अपनी देख रेख में वो संचालित कराते हैं। हमने देखा कि बच्चे कितने एक्टिव हैं, मतलब अपनी जो भी इन्हें सिखाया जाता है, जो भी एक्टिविटी बताया जाता है, बहुत आसानी से बोल ले रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने पहले ही दिखाया आप लोग को, ये सारे बच्चे स्लीपर वगैरह निकाल के अंदर प्रवेश किए हैं। बहुत अनुशासित बच्चे हैं। यहाँ पे बहुत स्वच्छता भी है, आपने देखा। तो हमने बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी बात किया और जाना यहाँ के बारे में। और मतलब यहाँ के बच्चों की क्या ही बोले, मतलब बहुत तारीफ़ है, मतलब काबिल तारीफ़ है। बहुत अच्छे बच्चे हैं यहाँ पर, और आशा करते हैं कि ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और ऐसी पढ़ाई करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमें देखते रहिए रेडियो रंगेटी 9.6 FM के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। साथ ही साथ हमें सुनते रहिए रेडियो रंगेटी 9.6 FM पर। नमस्कार, धन्यवाद।